जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो बायोलॉजी 11 चैप्टर की जो हम लोग सीरीज स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आज जो है सेकंड यूनिट के एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना है हम लोगों को। कौन सी यूनिट? सेकंड यूनिट। और बेसिकली सेकंड यूनिट में जो फिफ्थ चैप्टर है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके एग्जाम्पल, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है और बेसिकली उसी के एग्जाम्पल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कौन सा चैप्टर है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली इसमें जो एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल को। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है टैप रूट का। टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलती है? टैप रूट सिस्टम हमको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो किसका दिया हुआ है? डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो क्या है? वो मस्टर्ड दिया हुआ है। मस्टर्ड मतलब सरसों का पेड़ जो होता है, सरसों हो। फिर उसके बाद फाइब्रस रूट सिस्टम है। फाइब्रस रूट फाइब्रस रूट सिस्टम, इसका एग्जांपल क्या है? ये मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगा, मोनोकोट प्लांट। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है वीट, गेहूँ। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल जो है वो क्या है? ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया और बनियन ट्री हो गया। और बनियन ट्री, ठीक है। ये हो गए 3 एग्जांपल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टिल्ट रूट की बात कर लेते हैं। ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है। ये स्टिल्ट रूट एक टाइप का रूट का मॉडिफिकेशन है, स्टिल्ट रूट। तो इसमें ये किस में देखने को मिलेगी? ये हम लोग को मेज में एंड शुगर केन में देखने को मिलेगी, शुगर केन। फिर बात कर लेते हैं स्टिल्ट रूट के बाद न्यूमेटोफोर की। न्यूमेटोफोर की ये किसमें देखने को मिलेगी? राइजोफोरा में देखने को मिलेगी न्यूमेटोफोर्स रूट, राइजोफोरा। बेसिकली क्या होता है, ये जो है ये आउटर सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं और क्या कहते हैं ऑक्सीजन के लिए, ये प्लांट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए रूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रोवाइड कराती हैं। फिर इसका क्रॉप रूट, इसका एग्जांपल बनियन ट्री। स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल, स्टेम में मॉडिफिकेशन होगा तो वो स्टेम जो एज ए फूड स्टोरेज काम करेंगे। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल है? मॉडिफिकेशन एज अ फूड स्टोरेज की तरह कौन से स्टेम होंगे उनका एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? पोटैटो आ जाएगा। पोटैटो क्या है? एक स्टेम का मॉडिफिकेशन ही है जो कि एज ए फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। फिर जिंजर हो गया, जिंजर के बाद टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक। फिर जमीनकंद हो गया, जमीनकंद, ठीक है। जमीनकंद के बाद कॉलकेसिया हो गया, कॉलकेसिया, ठीक है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में कितने एग्जांपल हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 5 एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना ये चीज़ें। स्टेम मॉडिफिकेशन के 5 एग्जांपल है। फिर स्टेम में एक रूट का मॉडिफिकेशन और होता है, मॉडिफाइड रूट। क्या है? स्वीट पोटैटो है, ये भी स्टोर करती है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ की। पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सिल्क कॉटन। क्या हो गया? सिल्क कॉटन हो गया, इसमें कि पामेटली कंपाउंड लीफ होगी। और एक और लीफ, मतलब कि कंपाउंड लीफ में एक और टाइप होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। कौन सा? पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? नीम हो जाएगा, पिनेटली कंपाउंड लीफ का। ये दोनों टाइप क्या हैं? ये दोनों कंपाउंड लीफ के टाइप हैं, कंपाउंड लीफ, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिलोटैक्सी की बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी, किसमें देखने को मिलेगी? अल्टरनेट देखने को मिलेगी चाइना रोज में, चाइना रोज। फिर आ जाएगा आपका मस्टर्ड और फिर आपका सनफ्लावर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेट के बाद आ जाएगा अपोजिट फिलोटैक्सी। ये किस में देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी गुआवा और कैलोट्रोपिस प्लांट्स में, GUAVA एंड कैलोट्रोपिस, ठीक है।
कैसी, अपोजिट फ्लोटैक्सी। फिर आ जाएगा एक अपना लास्ट फ्लोटैक्सी का एग्जाम्पल होता है होल्ड, WHORLED, होल्ड फिलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्सटोनिया। ठीक है, फिलोटैक्सी के बाद अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे प्लांट की एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक होने की। फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया रेडियल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री पाई जा रही है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री होगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और इसके एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि फ्लावर जो है सेंट्रल एक्सिस से जब कोई लाइन पास कराएंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी सेंटर से एक्सिस, किसी भी सेंट्रल प्लेन से एक्सिस पास कराएंगे तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड के बाद चिली हो गया, चिली हो गया, और धतूरा हो गया, धतूरा। ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री मतलब है कि किसी एक प्लेन से जब हम सेंट्रल से, किसी एक प्लेन से हम सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन पास करेंगे तो वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगा। तो क्या, दो आइडेंटिकल हाफ्स में फ्लावर क्या डिवाइड कर जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे पी हो गया, गुलमोहर हो गया, गुलमोहर, गुलमोहर हो गया, और बीन हो गया, और केसिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस है, या पेरीगाइनस है, या एपीगाइनस है। तो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपीरियर ओवरी, ओवरी या सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब क्या होगी, ओवरी होगी वो टॉप पे होगी और जो अदर पार्ट्स हैं वो उसके नीचे से फ्लावर पे आएंगे, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गया आपके मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, और ब्रिंजल हो गया। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये किसके, हाइपोगाइनस ओवरी के एग्जांपल हो गए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी। फिर उसके बाद करते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और हाफ इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल हो गया रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, हम लोग बात कर लेते हैं इन्फीरियर फ्लावर की, इन्फीरियर ओवरी की, और एपिगाइनस फ्लावर की। फ्लावर कैसा हो जाएगा, एपिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर। तो एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी हो जाएगी, ओवरी हो जाएगी इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे GUAVA। अब ये क्या हो गया, गुआवा हो गया, और कुकुम्बर, कुकुम्बर। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जिसमें सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट। वेलवेट में, वेलवेट किस में देखने को मिलेगा, कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। वेलवेट के बाद क्या जाएगा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा चाइना रोज, चाइना रोज का लेडी फिंगर, लेडी फिंगर के बाद कॉटन। इन तीनों में एक ऐसा ट्विस्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा केसिया एंड गुलमोहर, गुलमोहर। फिर इम्ब्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं वैक्सिलरी की, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये किसमें, पी एंड वीन में देखने को मिलेगा, कैसा, वैक्सिलरी। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मोनोडेल्फस एंड्रोसियम। मोनोडेल्फस एंड्रोसियम का एग्जांपल क्या है? मोनोडेल्फस एंड्रोसियम का एग्जांपल आपका क्या है? चाइना रोज। चाइना रोज, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। फिर इसके बाद है डायाडेल्फस। डायाडेल्फस डायाडेल्फस एंड्रोसियम। डायाडेल्फस एंड्रोसियम का एग्जांपल है पी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस पॉलीडेल्फस एंड्रोसियम का एग्जांपल क्या है? एंड्रोसियम का एग्जांपल क्या है? सिट्रस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? गाइनोसियम की। गाइनोसियम एपोकार्पस गाइनोसियम का एग्जांपल क्या है? लोटस एंड रोज। फिर उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हुआ। एपोकार्पस के बाद सिनकार्पस गाइनोसियम। सिनकार्पस गाइनोसियम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा एंड टोमेटो हो जाएगा, टोमेटो, ठीक है। तो इसका मार्जिनल। अब प्लेसेंटल की बात कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन में बेसिकली सबसे पहले क्या है? प्लेसेंटेशन सबसे पहले कौन सा प्लेसेंटेशन आएगा? मार्जिनल का एग्जांपल क्या है? मार्जिनल का एग्जांपल है आपका पी में कैसा प्लेसेंटेशन? मार्जिनल। फिर उसके बाद एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलेगा? चाइना रोज का टोमेटो एंड लेमन, ले चिंतो, ठीक है। फिर उसके बाद पैराइटल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलेगा? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। पैराइटल की बात कर लेते हैं। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल किस में देखने को मिलेगा? डायंथस एंड प्राइम रोज फ्री सेंट्रल देखने को मिलेगा। फिर उसका बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल किसमें? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। ड्रूप फ्रूट का जो एग्जांपल अपने क्या है? मैंगो दिया हुआ है, मैंगो एंड कोकोनट। इनका जो फ्रूट होता है कैसा होता है? ड्रूप होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास क्या बचती है? फैमिली बचती है। अब फैमिली में जो एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली दी है? एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली दी है। सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल कितने हैं? चलो लिख लेते हैं एक बारी, फिर उनको काउंट करेंगे कि कितने एग्जांपल है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लिया मैंने। सबसे पहले है टोमेटो, ठीक है। टोमेटो के बाद क्या है? ब्रिंजल है। फिर क्या है? पोटैटो के बाद क्या है? चिली है। चिली के बाद क्या है? पोटैटो हो गया, चिली हो गई। फिर इसके बाद बेलाडोना के बाद क्या है? अश्वगंधा। वो अश्व जो गंध मारे, अश्वगंधा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टोबैको। यहाँ पे डबल सी होगा, मैंने डबल ओ कर दिया। टोबैको हो गया। टोबैको के बाद अपना ऑर्नामेंटल में पिटूनिया, सजावटी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये तो हो गए अपने क्या? वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, स्पाइस वेजिटेबल, ठीक है। और ये अपने कैसे हो गए? ये मेडिसिन में यूज़ होने वाले हो गए, ठीक है। ये फ्यूमिगेटरी हो गए, और ये कहता है ऑर्नामेंटल हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेडिसिन में यूज कर रहे हैं। ये फ्यूमिगेटरी, नसीले बोलेंगे, नसीले प्लांट्स में आ जाएगा। और ये पिटूनिया ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए, ठीक है, ऑर्नामेंटल। और ये क्या? वेजिटेबल यूज करेंगे, वेजिटेबल या स्पाइस मसाले के रूप में, ठीक है। चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये अपना हो गया। तो यहाँ पे ये अपना मार्फोलॉजी ऑफ लॉन्ग प्लांट के एग्जांपल कंप्लीट हो गए। अब एनाटॉमी में
एनाटॉमी में मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू जो है उनका एग्जांपल देख लेते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ का, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है, देखो ओपन वैस्कुलर बंडल, इनमें क्या होगा, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी जाइलम फ्लोएम के बीच में, ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेंगे कैसे ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये हो गए एक। फिर इसका नंबर दो में क्या आ जाएगा, क्लोज वैस्कुलर बंडल। इसमें क्या होगा, कैम्बियम जो होगी वो अपसेंट होगी जाइलम फ्लोएम के बीच में, कैम्बियम अपसेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, रेडियल वैस्कुलर बंडल की। रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होगा, जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होंगे वो कैसे होंगे, वो एट अल्टरनेट रेडियाई पर होंगे, एट अल्टरनेट रेडियाई पर, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये रूट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल की। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल ये फोर्थ टाइप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा एट सेम रेडियाई पे होंगी, सेम रेडियाई में देखने को मिलेंगी। तो ये किस में देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल होगा स्टेम एंड लीव्स और स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होंगे कैसे कंजॉइंट टाइप के होंगे।